नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज मेरे पास बजाज पल्सर बाइक आई है, 125 BS6 है। उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी क्लच प्लेटें हैं उसकी जल गई हैं। तो जो हमारी क्लच प्लेटें हैं वो ख़राब हो गई हैं, फूक गई हैं। इस कारण जो हमारी बाइक है पिकअप नहीं ले रही थी, पूरी तरह से स्पीड नहीं ले रही थी, भाग नहीं रही थी। तो इसमें प्रॉब्लम यही है, जो इसका क्लच हब है, क्लच सेंटर है, कट चुके हैं और जो इसकी जो क्लच प्लेटें हैं वो जल चुके हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारी क्लच प्लेटें हैं, तो ये ख़राब हो चुकी हैं, पिकअप नहीं बना रही थी बाइक। तो इसमें हम जो BS4 की क्लच हब और क्लच सेंटर और क्लच हाउसिंग होता है, एक सेट आती है, तो मैं BS4 का डालूंगा। ये हमारी BS6 की है। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी क्लच सेंटर है, क्लच हब है, क्लच प्लेट है, जो हमारा क्लच हाउसिंग है उसे बदलना होगा। तो यदि आपका जो क्लच हाउसिंग है वो BS6 से क्या ही है, तो उसमें यदि आप BS4 का क्लच हब क्लच सेंटर डालते हैं तो ये पूरी तरह से काम नहीं करेगी, बाइक नहीं भागेगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरा सेट इसे बदलना होगा, क्योंकि अभी मार्केट में इसके हब और सेंटर अवेलेबल नहीं हैं। सेंटर तो अवेलेबल हैं लेकिन जो इसके हब हैं वो मिल नहीं रहे हैं। मैं पूरी मार्केट में ढूंढा, नहीं मिल पाया, इसलिए जो इसका सेट होता है BS4 का सेट, क्लच हाउसिंग से लेकर क्लच जो हमारी क्लच हाउसिंग होती है, क्लच सेंटर, क्लच हब, क्लच प्लेट, एक में सेट आती है BS4 का, वही इसमें डालूंगा। तो ये हमारा सेट है दोस्तों, ये BS4 का है। जो हमारी पल्सर बाइक आती है BS4 में, तो वो इसकी सेट है, पूरा हाउसिंग सेट ही है। तो हाउसिंग में आपको देख सकते हैं, तो क्लच हाउसिंग में मिल जाएगा, क्लच हाउसिंग मिलेगा ये, और इसमें क्लच हब, क्लच सेंटर, क्लच प्लेट, तो ये सारा आइटम इसमें मिल जाएगा। तो हाउसिंग को भी बदलें, ये पुराना वाला है, ये जो गाड़ी के साथ है BS6 बाइक की, तो इसका तीनों सेट बदला जाएगा। ये हमारी क्लच हाउसिंग, ये क्लच प्लेट और एक क्लच सेंटर। तो यदि हम BS4 का इसमें डाल देते हैं तो प्रॉब्लम कभी भी हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जब चाहे इसमें क्लच प्लेट बदल सकते हैं, क्लच सेंटर बदल सकते हैं, क्लच हब बदल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसका पूरा हाउसिंग सेट ही डलेगा इसमें। यदि आपकी बाइक 125 है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि आप क्लच प्लेट डाल दिए हैं या क्लच हब सेंटर दोनों डाल चुके हैं और गाड़ी पूरी तरह से पिकअप नहीं ले रही है, प्रॉब्लम कर रही है, तो जो हमारी BS4 की पूरा सेट होती है क्लच हाउसिंग तक, उसे इसमें डाल दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी गाड़ी अच्छे से वर्क करेगी, फिर आने वाले भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ये सीजर गियर है। सीजर गियर को कैसे सेट करेंगे ये मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सीजर गियर इंस्टॉल कर लेंगे आप इसके सेटिंग करके, और अंदर एक पतली वाशर लगेगी, उसको लगा लेंगे और थोड़ा ऊपर से छोड़ दे देंगे अच्छे से। जो हमारा सीजर गियर उसकी जो सीट है वो मिल जाएगा। और इसकी टाइमिंग होती है, ये बैलेंसर गियर देख सकते हैं, इसमें एक टाइमिंग होती है, और ये जो हमारी प्राइमरी गियर है इसकी एक टाइमिंग होती है। तो प्राइमरी गियर में देखें तो यहाँ पे प्राइमरी गियर में जो दांता है उस पर चीना है, और चेम्बर में है जो उस पर चीना है, दोनों जो हमारी चीना है उसको मैच कराना होता है। तो यहाँ पे देखें प्राइमरी गियर में एक चीना यहाँ है, और जो चेम्बर में है एक चीना वहाँ है, तो ये दांते को उस चीना से मिलाना होता है। और जो हमारा बैलेंसर गियर है, तो बैलेंसर गियर में एक बिंदी दी रहती है, यहाँ पे देखें तो ये लंबी सी एक बिंदी है यहाँ पे, और चेम्बर की दूसरी वाली साइड यहाँ पे देखें तो जो हमारी सीजर गियर है उसके पास दूसरी वाली है, वहाँ से मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी क्लच हाउसिंग है उसे लगाएंगे पूरे सेटिंग करके। तो जो हमारी प्राइमरी गियर है उसकी जो टाइमिंग है उस पर कर लेंगे, जो हमारी बैलेंसर गियर है उसकी जो टाइमिंग है उस पर कर लेंगे, जो हमारी सीजर गियर है उसको टाइमिंग सेट करके वहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी क्लच हाउसिंग है उसे लगाएंगे। ये क्लच हाउसिंग BS4 का है, पल्सर BS4 बाइक का पूरा हाउसिंग सेट ही डल रहा है इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा पुश करेंगे, और जो हमारी किक की रेचिड होती है उधर से थोड़ा घुमा देंगे, और इधर से पेचकस की सहायता से पुश करेंगे और पीछे की तरफ धकेल देंगे, तो जो हमारी क्लच हाउसिंग है पूरी प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगी। तो दोस्तों जब भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़े आपको, यदि BS6 बाइक है तो आप BS4 का डाल सकते हैं। तो यहाँ मोटी वाली वाशर लगा लेंगे, ये मोटी वाली वाशर। उसको दोस्तों जो हमारी क्लच असेंबली है उसे डालेंगे।
जो क्लच हब, क्लच सेंटर और क्लच प्लेटें एक में असेंबल है उसे इंस्टॉल कर लेंगे। लगाने में दोस्तों यहाँ से रोटेट करके एक बार चेक कर लेंगे। उसको दोस्तों इसके वाशर और इसके जो नट हैं दोस्तों, नट पे एक पूरे राउंडिंग में चिन्ह दिया रहता है, तो ये उल्टा चूड़ी है। दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, क्लॉकवाइज खुलती है। मतलब कि जैसे नॉर्मल बोल्ट खुलते हैं वैसे नहीं खुलेगा, जैसे टाइट होते हैं नॉर्मल बोल्ट वैसे ही खुलेगा। तो क्लच होल्डर से जो हमारी क्लच है उसे होल्ड करेंगे, और जो हमारी इसकी गोटी है स्पेशल टूल, तो कट गोटी, तो उसे लगाकर कंप्लीट इसे फुल टाइट कर लेंगे। तो कंप्लीट टाइट हो चुके हैं। एक बार और क्लच प्लेटों को इस तरह से मूव कराकर चेक कर लें ताकि फंसी हुई ना हो। कभी कभी होता है ऐसा, फंस जाता है, जाम हो जाता है, तो फिर खोलना पड़ता है। उसको दोस्तों जो हमारी क्लच की स्प्रिंग है उसे लगाएंगे। उसको दोस्तों इसके ऊपर की प्लेट और इसके जो 4-10 नंबर के बोल्ट हैं उसे लगाएंगे और क्रॉस बाई क्रॉस पैटर्न में टाइट करेंगे। तो हमारी बाइक है जो पल्सर BS6, पल्सर 125 BS6 बाइक है। तो इसमें प्रॉब्लम यही था, जो हमारी बाइक है वो पिकअप नहीं ले रही थी। तो ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप BS6 का डाल सकते हैं यदि आपका क्लच हब, क्लच सेंटर नहीं मिल पा रहा है और इसमें समस्या आ ही जाती है। यदि आप दूसरी क्लच हब डाल दें या फिर क्लच सेंटर डाल दें तो प्रॉब्लम करेगी। तो चारों बोल्टों को मैंने टाइट कर दिया प्लेट का। उसके बाद दोस्तों जो हमारी इसकी बैलेंसर है या रोटर बोला जाता है, इसे लगा लेंगे और इसके वाशर और नट को लगाएंगे और टाइट करेंगे। जो हमारी ये रोटर है उसे लगा लेंगे और उसके बाद दोस्तों इसकी वाशर और ये हमारी नट, ये सीधा चूड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे टाइट किया जाता है नॉर्मल वैसे टाइट होगा, जैसे खोलना चाहिए बोल्ट को वैसे खुलेगा। बस उल्टा चूड़ी जो हमारी क्लच हाउसिंग वाला है, क्लच प्लेटें वाली, वो ही उल्टा चूड़ी है, ये सीधा चूड़ी है। तो कंप्लीट इसे टाइट कर लेंगे। नीचे से एक टूल लगा लेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ दांता में कुछ प्राइमरी गियर को काट कर टूल बनाया गया है, तो वहाँ पे फंसा लेंगे। उसके बाद कंप्लीट टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो चुका। इसको दोस्तों इसके ऊपर की जो प्लेट है उसे लगा लेंगे कवर, और इसके 3 पेंच है इसे लगा लेंगे। इसमें एक पैकिंग है, तो कंप्लीट उस कवर को मैंने टाइट कर दिया। उसको दोस्तों ऑयल पंप को लगा लेंगे। ऑयल पंप में यहाँ एक बुश है, उसे ध्यान देंगे। तो दोस्तों मैं ऑयल पंप लगा चुका हूँ। उसको दोस्तों जो हमारी बैरिंग है, क्लच रिलीज बैरिंग, उसे लगा लेंगे। ये किक वाशर है, इसे लगा लेंगे। और सीजर गियर को जो हमारी टूल है उसे छटकाएंगे। यहाँ पे फिर वाशर लगा लेंगे। आगे एक पीछे वाशर है, एक आगे वाशर है। उसके दोस्तों इसके कैप को लगाएंगे। कैप को लगाने से पहले इसमें 2 बुश आती हैं, तो बुश को लगा लेंगे। एक यहाँ आती है बुश, एक यहाँ, जिसे डॉल्फिन भी बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके कैप को लगा लेंगे, जो हमारी सीजर गियर। कैप को लगाने के बाद दोस्तों 3 इसके बोल्ट हैं, तीनों बोल्टों को टाइट कर लेंगे। तो कंप्लीट मैंने लगाया है, तीनों बोल्टों को टाइट कर लिया है। तो बस क्लच पैकिंग को लगाएंगे और चेम्बर को लगाएंगे। तो हमारी क्लच पैकिंग है वो लग चुकी है। इसमें क्लच पैकिंग लगाने से पहले इसमें 2 डॉल्फिन लगते हैं, वो लगा लें। और एक बार चेम्बर में ये और ये दोनों को चेक कर लें कि गिरी हुई ना हो, कभी कभी गिर जाती है। तो मैं इसके कवर को लगा लिया हूँ कंप्लीट, और क्रॉस बाई क्रॉस पैटर्न में सारे बोल्टों को टाइट कर लेना है। तो कंप्लीट मैंने किक इंस्टॉल कर दिया है, किक लगा दिया है। जो हमारी ये सेल्फ मोटर की कवर आती है ऊपर से, ये भी लगा दिया है और सारे बोल्टों को टाइट कर दिया है। तो अब जो हमारी ड्रेन बोल्ट होती है उसे टाइट कर लेंगे। तो जो हमारी ड्रेन बोल्ट है उसे यहाँ पे टाइट कर लेंगे। इसमें एक एल्युमिनियम वाशर होती है। अब टाइट करने के बाद दोस्तों जो हमारी
मोबिल है 1 लीटर, इसमें 1 लीटर पड़ता है। जो 125 है उसमें 1 लीटर BW50 ग्रेट होता है और 1 लीटर ऑयल पड़ता है। जो हमारी 50 होती है उसमें 1.25 लीटर पड़ता है। तो कंपनी भी ऐसी देती है। तो यहाँ पे ऑयल डाल लें 1 लीटर BW50। तो कैप को बंद करें। मैंने क्या क्या चेंज किया वो दिखा दूँ। क्लच हाउसिंग चेंज किया, ये क्लच हब चेंज किया, क्लच सेंटर चेंज किया, क्लच प्लेट चेंज किया। तो जो हमारी BS4 की आती है वो असेंबली ही आती है, जिसमें ये सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। ये होल्डर है और ये इसके स्प्रिंग है। तो सारे पार्ट आपको BS4 की जो क्लच हाउसिंग सेट आती है उसमें सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो गाड़ी हमारी कंप्लीट है, अब इसे उतार सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।